Hello students, good morning to all. Students, last session we had discussed the types of set, right? And in this in that session we have discussed also about subset. What is subset? Let's for example we have a two non-equity set that A and B, right? And A have elements of 1 2 and B is 1 2 3 4 5. Then you can look at element of A. Element of A is present in element of in present of set of B, राइट. ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. सो वी कैन सो वी से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट. तो एक क्वेश्चन है सबसेट पर बेस्ड. लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स इफ ए elements of B या belongs to B and B subset of C. Is it true that A subset of C? If not, give example. ठीक है. तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्टली we have to know that what is the concept of belongs to and subset, right? Concept of belongs, right, and subset. ठीक है. Let's understand through example. When an element of a set A belongs to, right, let's suppose A is a set and the element is 1 2, let's suppose 1 2. Okay, so element A 1, ठीक है, 1 is belongs to A. We can say 1 belongs to set A. ठीक है. This is 1 is element and 1 element is present in subset in set of A, right? So we can write 1 is element 1 which belongs to A, right? And when we write same 1 को ही मैं अगर लिखूं इस तरीके से, ठीक है, then we say, हम क्या कहेंगे, we will say that is set of 1. ये क्या है? अभी जब हमने सेट को डिस्कस किया था हमने बोला था कि सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है. तो ये आपकी कर्ली ब्रैकेट्स में आपका 1 है, तो ये कौन सा सेट है? आपका सिंगलटन सेट है, राइट. सिंगलटन सेट बिलोंग्स इज ए सबसेट ऑफ 1, 2 या यू कैन से सबसेट ऑफ ए. ठीक है. तो सबसेट्स एंड बिलोंग्स में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि बिलोंग्स टू कहाँ यूज होगा एंड सबसेट कहाँ यूज होगा, राइट. सो यहाँ पर अभी हमने देखा कि ये 1 एक सेट है एंड ये सेट क्या है? एक सबसेट है किसका? ए का. बिकॉज लेट्स सपोज दिस इज ए सेट ऑफ बी एंड एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ ए, सो वी कैन राइट बी सबसेट ऑफ ए. इज इट क्लियर? तो सबसेट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? सबसेट of a set which uh, a set which क्या लिखेंगे इसमें हम? which along from elements. ठीक है. a set which belong from element. Okay. A set subset a set which belongs from element. क्लियर है? ओके. सो ये तो था आपका बेसिक अंडरस्टैंड. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. लेट्स डू. सपोज लेट हम यहाँ पे एक जो आपका सेट ए है, लेट
A is 1 and 2, right? Let A is a set of 1 and 2. Therefore, A belongs to B. हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि that A belongs to B. So, आपका अगर सेट A12 है तो B क्या होगा? यू कैन राइट दिस, है ना? आपको पता है क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है कि A बिलोंग्स टू B, तो हमारा जो B सेट होगा वो क्या होगा? 1, 2 एंड 3, यही तो होगा। बिकॉज ये आपको क्या गिवन है यहाँ पे? एक सेट हम गिवन दी, एक सेट गिवन है A इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। एंड वी in questions we have given that A is belongs to B, ठीक है। A belongs to B मीन्स अगर A belongs to B मीन्स आपका जो A होगा that is element of set B, राइट। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, अगर ये सेट B है, ये A अगर एलिमेंट B को B से बिलोंग करेगा तो B क्या होगा? 1, 2, 3, यही तो होगा। बिकॉज 1, 2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो समझने की बात है ये है, जो मैंने लिखा ना सेट के अंदर जो 1, 2 लिखा हुआ है दैट इज ए एलिमेंट फॉर सेट बी, ये बी का एलिमेंट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू बी। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है, बी सबसेट ऑफ सी। तो सी क्या होगा हमारा? हम लिख सकते हैं सी को 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? ये तो सेट बी है ना, एंड 4, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बी सबसेट ऑफ सी मीन्स जो बी के एलिमेंट्स हैं शुड बी प्रेजेंट इन सेट ऑफ सी, राइट। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, सबसेट की डेफिनेशन यही तो कहती है कि जो बी का एलिमेंट है वो सी के बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सी में प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। सो 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 हमें प्रूव क्या करना है? इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी फॉर ए सबसेट ऑफ सी? इसको देखेंगे अब हम। देखो ए क्या है हमारे पास? ए इज 1, 2, ठीक है, एंड सी सबसेट यहाँ पे हमारे पास गिवन है। सी क्या गिवन है? 1, 2 एक एलिमेंट है ऑफ सी का, ठीक है। 3, 4, जैसे ये 3 और 4 एलिमेंट है सी के, वैसे ये 1, 2 भी क्या है? एक एलिमेंट है सी का, राइट। सो एलिमेंट जो भी होगा वो कभी भी सबसेट नहीं होगा, सबसेट एक सेट होगा, राइट। एलिमेंट हमेशा क्या होगा? ऑलवेज एलिमेंट शुड बी ऑलवेज belongs to, belonging to any set of any set, right? So b here a belongs to c, a belongs to c, not a subset of c, a not subset of c, ओके। तो यहाँ पर हमने इफ नॉट गिव एग्जाम्पल लिखा था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको, राइट। ओके, so now move on the second topic. Today's the topic, second topic, that is subset of, that is subset of set of
real number. Students, subset of set of real numbers. You know that, you know all that what is real number. आप रियल नंबर जानते हैं क्या होता है? रियल नंबर को हम टू फॉर्म में, टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज विथ डेसिमल. ठीक है, ये जस्ट आपका बेसिक, ये आपका जस्ट रिवीजन है, बिकॉज आपने नंबर सिस्टम 10th में कंप्लीट किया हुआ है, राइट? 9th और 10th में आपके जो रियल नंबर्स होते हैं विद डेसिमल भी होता है और विदाउट डेसिमल भी होते हैं. विदाउट डेसिमल आपके ऑल इंटीजर्स. ठीक है, ऑल इंटीजर्स आपके विदाउट डेसिमल्स हैं, और विथ डेसिमल आपके थ्री टाइप्स के होते हैं. एक 1.12, एक 1.12. 1.12 मीन्स रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. एक 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट? तो ये आपके हैं रियल नंबर्स. तो अब जरा इन रियल नंबर्स को देखो, इन नंबर्स को देखो जरा. क्या आप इन नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में, जैसे हम अभी सेट की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक हमने सेट की बात जो भी देखी थी, सेट में हमने ये सीखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन रोस्टर फॉर्म एंड इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? बट अब यहाँ पर रियल नंबर्स को देखो आप. क्या रियल नंबर्स को आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकोगे? जैसे हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5, एक मिनट, फर्स्ट 5 even numbers. Yes, we we can represent in a roster form. How? That is set A, 2, 5, sorry, 2, 4, 6, 8 and 10. Yes or no? Right? And also a set of natural numbers. A set of natural numbers 1, 2, 3, 4, so on. This is a finite. This is finite set and this is infinite set. But in real number, in the case of real number, can we representing in roster form? No, right? So here the important thing is all the हम आपके जो भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट? वी कांट एक्सप्रेस द रियल नंबर इन रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इनके सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. नाउ सी, all integers are rational numbers. We know that all integers are rational number, right? And all integers means natural numbers is subset of whole numbers. Means सारे natural numbers whole numbers में आते हैं, and सारे whole numbers and natural numbers is a subset of integers. jet, तो हमें इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. नेचुरल नंबर्स इज, all natural numbers is subset of whole numbers and whole number is subset of integers, and integers is subset of, and integers is subset of, एक लाइन और लिखेंगे हम इसमें, jet, and integers of subset of
रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू. इज दैट क्लियर? ओके. एंड these numbers all are subset of real number. This is real number. Okay. And one thing is irrational number. irrational को आप आपकी बुक्स में अब अगर देखोगे तो उसमें आपको t से रिप्रेजेंट किया होगा. एंड t irrational number is also a subset of real number. ठीक है. सो आपका जो आपका रियल नंबर्स है, अगर मैं देखूं, ये आपका माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट. ठीक है. इन्हीं के बीच में तो आपके नंबर लाइंस रियल नंबर्स लाई करेंगे. इफ यू टॉक अबाउट 1.2 and 1.3, here are many irrational numbers, right? So that's why we can't express the real number in the form of roster form and tabular form. Okay. Okay. So we can not represent a real number in roster form. Note this point in your notebook. Okay. Okay. Now next topic is operation of set. Students, इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं. ऑपरेशन ऑफ सेट. व्हाट इज वेरियस ऑपरेशंस ऑन द सेट. लाइक आपने फ्रॉम बचपन से ही आपने क्या देखा है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने सारे ऑपरेशन देखे. कैसे? प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये सारे क्या हैं? ऑपरेशंस तो हैं, है ना. तो सेम इसी टाइप से ऑपरेशंस होते हैं आपके सेट्स में. ठीक है. वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम. सब आपका जो फर्स्ट जो ऑपरेशन है, कट क्यों नहीं हो रहा? ओके. तो फर्स्ट ऑपरेशन इज नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल ऑपरेशन. जैसे हमने बात की थी अभी, तो फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑपरेशन. सेकेंड इज इंटरसेक्शन. यूनियन ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू. इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट अपोजिट. और थर्ड इज डिफरेंस, राइट. एंड फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट को हम एक जस्ट इस तरीके से, ठीक है, जैसे एक का हम बोले कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा. और हम इसी बुक में पार्ट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो जल्दी से इसमें इनको समझ लेते हैं कि व्हाट इज द यूनियन ऑपरेशन, व्हाट इज इंटरसेक्शन, राइट. फर्स्ट इज यूनियन. Union operation. What is union operation? To join any two things. To join any two things, right? Just suppose let we have two non-empty sets. This is, let is A 1 2 3, and second is B 2 3 4 5. Okay. So when we operate through union, A union B
व्हाट इज, क्या हो जाएगा यूनियन बी, टू जॉइन एनी टू थिंग्स, मतलब आपका जो ए सेट है और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं क्या हो जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे एक ही सेट में, नोन एज यूनियन ऑपरेशन। ये डेफिनेशन है यूनियन ऑपरेशन, राइट। तो 1 2 3 फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखे हमने, अब सेकंड के 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिकॉज इन ए सेट रिपीटेशन नॉट अलाउड, राइट। हमने अब की सेट्स की डेफिनेशन से देखा है, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा, ठीक है, दैट इज ए यूनियन बी। ओके, सो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी implies that, ए यूनियन बी implies that all the element all the element from set A as well as set as well as all the element as well as all the element from set B, ठीक है, दैट इज यूनियन ऑपरेशन। बात करेंगे जल्दी से। सेकेंड इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या है देखो, इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख लो समझने के लिए, कॉमन, कॉमन एलिमेंट, which elements are common in set A and set B known as intersection, right। इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, A just opposite U and B, right। सो A में क्या था 1 2 3 एंड B में क्या है 2 3 4, तो व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट, 2 and 3 is the common element, so A intersection B is 2 and 3। I hope you are अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझ रहे हैं इसको, ओके। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं which elements are common, which elements are common in A and B, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है आपका थर्ड इज डिफरेंस, ओके। स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, सेम है जो अभी तक हमने डिफरेंसेस किए थे, मीन्स आपके जो सब्ट्रैक्शन होते हैं, राइट, तो सेम ही है। लेट सपोज इसको एग्जांपल से देखते हैं हम, एग्जांपल लेट ए इज 1 2 3 4 and 5 and B is 4 5 6 and 7, ठीक है। अब हमने लेट किया, हमें फाइंड करना है A माइनस बी, मीन्स सेट और सेट बी के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वी राइट अ सेट ए, वी राइट सेट ए, ठीक है, एंड दोज एलिमेंट्स remove the element which are present in B, so that is your answer, right। Set A 1 2 3 4 5, ठीक है, and remove the element of remove the element which are present in B, right, this is 4 and 5 are present in B also, so we will remove, and final answer is 1 2 3, is that clear, okay। So A minus B is 1 2 3, ठीक है। when we difference B minus A, write first set of B 4 5 6 7, and then
remove the element which are present in A, that is 4 and 5. 4 and 5. So answer is 6 and 7. This is the concept of difference. Second is last one is complement. ठीक है, complement of set. स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट. व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? नेम से ही आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्सल है ना, मीन्स यूनिवर्सल, ऑल numbers are present there. Okay, for example, I will say in your classroom we have to find out which students got 98% marks, right? So for example, in your class 40 students, and we have to choose which got 90% numbers, 98% marks numbers, which are only 5 students, just suppose. Okay, so here are the universal set is 40 and the choose the element is 5. क्लियर है ना? इससे समझो, यहाँ पर अगर मैंने बोला कि आपके 44 स्टूडेंट्स क्या हैं आपके, मीन्स जो भी ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट दियर, दैट इज यूनिवर्सल सेट. ओके, okay, universal set, let u is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So set A is equals to 1 5 9. ठीक है, so we have to find complement of A. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मैंने बोला था आपको ए में इस तरीके से आप लगाना. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स हम क्या देखेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें आपके जो 159 है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है. ठीक है, जस्ट सपोज सेट ए कंटेन 159. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा. ठीक है ना, मीन्स इसमें से आप यूनिवर्सल सेट में से 1 5 एंड 9 एलिमेंट को रिमूव करेंगे, जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके. ठीक है, ओके.